हाँ जी, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है बच्चों। आइए देखिए ना, आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था प्रकाशिक समावयवता, और प्रकाशिक समावयवता में आज 2-3 पॉइंट रह रहे हैं बस, है ना। तो एक तो क्रेल अणु, एक एक्रेल अणु है ना, इससे पूछ लेगा आपको ना। देखो क्रेल अणु वैसे मैंने कल है ना लिखा दिया था कि ऐसे अणु है ना जिनमें दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं ना, ऐसे अणु जिनमें दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, या फिर जिनमें सममिति के तत्व क्या होते हैं, अनुपस्थित, वो क्रेल अणु कहलाते हैं ना। क्रेल बोल दो, कायरल बोल दो, एक ही बात है ना। और एक्रेल के बारे में लिख देता हूं मैं ना, एक्रेल या ए कायरल ऐसा भी लिख सकता, देखो ना। अरे हिंदी में लिखेगा तो ए क्रेल, ठीक है ना, या ऐसा भी लिख देता कई बार है ना। अरे ए को ऐसे लिख देता है ए कायरल, आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है ना। तो क्या कहेंगे कि ऐसे अणु जिनमें दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर क्या होते हैं, अध्यारोपित, ठीक है ना। ऐसे अणु जिनमें दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर क्या होते हैं, अध्यारोपित, कौन से अणु कहलाते हैं, एक्रेल। तो क्या कहेंगे अपन, ऐसे अणु जिनमें दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। या अणु, आपके एनसीईआरटी में ये लिख रखा ना, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं वो एक्रेल, और नहीं होते हैं वो क्रेल। या अणु जिनमें सममिति के तत्व उपस्थित होते हैं ना। जरूरी नहीं सारे उपस्थित हों, कोई सा भी एक भी उपस्थित है ना तीनों में से, तो भी वो कैसा है, एक्रेल। तो जिनमें सममिति के तत्व उपस्थित होते हैं ना, एक कायरल कहलाते हैं। एक कायरल अणु कहलाते हैं। ये लो, मैंने है ना क्रेल की डेफिनेशन बता दी थी, और है ना क्रेल के दो है ना, या कायरल के दो, एक ही बात है ना। ये एक्रेल या एक कायरल। अब देखिए आगे, आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर आधारित, है ना। अब देखिए इसमें मैं आगे की बात करूँ ना, इसमें आगे की बात करूँ मैं, तो क्या कह सकते हैं अपन कि प्रकाशिक समावयव भी है ना। अरे ये 2 प्रकार के होते हैं ना, यानी प्रकाशिक समावयवी दो प्रकार के होते हैं ना। 2 प्रकार के होते हैं ना। देखिए ना, एक बार एनसीईआरटी में है ना क्या लिखा हुआ है इसकी, है ना हिंदी, एनेंशियोमर होते हैं, एक डाइस्टेरियोमर होते हैं ना। आपके एक ही दे रखा है इसमें एनेंशियोमर के बारे में ना, पर डाइस्टेरियोमर आपके काम आ जाएगा या ना आगे जाके, प्रतिबिंब रूप। प्रतिबिंब रूप ना, हाँ जी। देखिए एक है
दर्पण प्रतिबिंब समावयवी, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी, और दूसरे हैं विवरिम समावयवी। विवरिम, दूसरे कौन से हैं बच्चों? विवरिम समावयवी। देखो इसकी इंग्लिश है एनेंसियोमर, है ना, या इसको दर्पण प्रतिबिंब बोल दो या बिंब प्रतिबिंब समावयवी बोल दो, एक ही बात है ना। इसकी इंग्लिश है एनेंसियोमर, एनेंसियोमर, है ना। और ये आपके है ना एक वो लास्ट वाला चैप्टर जैवन में उसमें आ जाएगा कॉमन, डाइस्टेरियोमर। डाइस्टेरियोमर वो एनेंसियोमर है, ये डाइस्टेरियोमर है ना। हाँ, इसको कई बार है ना हिंदी में लिख देता है ऐसे, इंग्लिश की हिंदी ऐसे एनएनटीओ, टीओ बोल दो या सीओ बोल दो, एक ही बात है ना। एनेंसियोमर और दूसरा क्या है? डाइस्टेरियोमर। अब देखिए अपन पहला डालते हैं ना एनेंसियोमर, है ना, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी। कौन सा बच्चों? दर्पण प्रतिबिंब समावयवी, है ना। तो ये प्रकाशिक समावयवी तो है ये, तो क्या कहेंगे? ऐसे प्रकाशिक समावयवी, ऐसे, ये चलिए मैं ना ब्लैक पेन से लिखता हूं ना। हाँ जी, हाँ जी, देखिए तो क्या कहेंगे? ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यानी दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं, किंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ये लो, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए आप। हाँ जी, इसका एग्जाम्पल देखिए अपन, ये लीजिए, इसका एग्जाम्पल है आपके, जैसे मैंने ये लिख दिया ना, देखिए मैंने ये लिख दिया CH3H, इधर OH, और ये मान लो आपके C2H5। अब देखिए इस वाले कार्बन को देखिए ना, अरे ये सेंटर में ये कार्बन है भैया ना, ये कार्बन है सेंटर में ना, और इसको हम ना किससे एस्टेरिस्क से दिखाएंगे ना, कायरल सेंटर है ना, तो सेंटर में कार्बन है इसलिए कायरल कार्बन है ना। और अपन ने क्या सीखा है कि एक कायरल कार्बन होता है वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं हमेशा ना, एक से ज्यादा होते हैं तो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं भैया ना। अब देखो दर्पण कैसे लगाएंगे, देखो दर्पण ऐसे लगाते हैं ना, ये लो इसके आगे दर्पण ऐसे लगाएंगे, है ना, ऐसा बना लो आप, या फिर ऐसा बना के ना उसको ऐसा कर दो, एक ही बात है ना। ये क्या है आपका, ये लो दर्पण।
अब दर्पण में कैसा दिखेगा देखो, अरे दर्पण लगाओगे ना इसके आगे तो ये ऐसा दिखेगा, देखो CH3, ये लो है ना CH3, तो CH3 की जगह रहेगा OH इधर दिखेगा, H इधर दिखेगा, और इधर क्या दिखेगा वो C2H5 है ना। CH3 को तो ऐसा लिख लो, चाहे एक ही बात है ना। तो देखिए ये वही कायरल सेंटर है आपका, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हैं, अरे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हैं, पर देखो है ना एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, बिना पलटे है ना। अरे अध्यारोपित कैसे, ध्यान रखना, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं यानी बिना पलटे। कहीं आपने यूं कह दिया, कल भी मैंने कहा था ना कि वो हाथ को पलट के अगर आपने कर दिया कि नहीं सर ये देखो ये तो अध्यारोपित हो गया, आपने उठा के इसको उल्टा कर दिया, इसके ऊपर रख दो, तब तो अध्यारोपित हो जाएगा बिना पलटे ना। जैसा है वैसा वैसा उठा के रखो, देखो इधर तो H है तो इधर कौन आएगा OH, इधर OH इधर कौन आएगा H। भाई CH3 तो CH3 को ढक लेगा, मान लो C2H5 को ढक लेगा, तो कंप्लीट थोड़ी ढका है, जिधर H है उधर तो OH जाएगा, जिधर OH इधर H आएगा, तो ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर रहे हैं ना, दर्पण प्रतिबिंब है। तो ये क्या कहलाएंगे, अरे ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, अरे ये दोनों क्या कहलाएंगे, अरे ये दोनों ये कहलाएंगे आपके एनेंसियोमर, विवरिम नहीं, प्रतिबिंब समावयवी है ना, प्रतिबिंब समावयवी कहलाएंगे या नहीं बताओ, अरे बताओ रे। देखो एक एग्जाम्पल और देख लो आप, एक एग्जाम्पल और देख लो। देखिए जैसे मान लो मैंने ना, अरे ऐसे ले लिया, ये लो एक तरफ मैंने CH3 ले लिया, ये H OH, हाँ जी देखो इधर मैंने H ले लिया, इधर मैंने OH ले लिया, इधर मान लो मैंने CHO ले लिया, ठीक है ना। देखो यहाँ दो कैरियल कार्बन है, एक तो कैरियल कार्बन ये वाला है और एक कैरियल कार्बन ये वाला है ना। ये लोग कितने कैरियल कार्बन हैं, 2। अब कोई सोच रहा है सर इसमें ना प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी क्या, देखो अरे काटो इधर इसको यूं, ऊपर CH3 नीचे CHO आ रहा है, भाई OH एक ऊपर एक नीचे, ये तो बराबर हो रहा है H पर ऊपर CH3 नीचे CHO, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है ना। अरे देखो इधर गए OH इधर आएंगे तो H, तो है ना यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बनाएगा, अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। ये लो ये मैंने दर्पण लगा दिया ना, क्या लगा दिया मैंने, दर्पण। ये लो तो देखो क्या बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा बच्चों, अरे CH3 की जगह तो CH3, इधर OH और इधर H और इधर CHO, ठीक है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब तो है, पर देखो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे, उठा के इसके ऊपर चिपकाओ, देखो नहीं चिपकेगा, क्यों, इधर दोनों H है उधर OH आ रहे हैं ना, उधर OH है उधर H जा रहा है। इसका मतलब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हैं पर अध्यारोपित नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, अरे ये एनेंसियोमर कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे, एनेंसियोमर, ठीक है ना। तो ये मैंने दर्पण प्रतिबिंब समावयवी या प्रतिबिंब समावयवी की डेफिनेशन दे दी आपको ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया, हाँ जी देखिए ना, बिल्कुल एकदम साफ सुंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल है ना। हाँ हाँ अब तो है ना, अरे जिन बच्चों को ऐसे लग रहा था कि क्या पता सर तो है ना, हाँ ऐसे ही फेंकते हैं ना कि सर के नोट्स क्या पता ना कैसे है ना। हाँ मैंने कहा था पहले मेरे सर है ना, भाई नोट्स अच्छे हैं ना, वो तो फिर भी थोड़ा सा और भी है ना ऐसे ही लिख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा है ना। हाँ वैसे तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना, लेकिन और भी बढ़िया लिख सकते हैं ना। क्यों, आप थोड़ा आदत छूट गई ना, थोड़ा मिला के लिखने की। कई बार मैं ना उसको इरेज करता हूँ ना। हाँ क्यों, बच्चों को कई बार लगता है अरे सर तो फेंकते हैं ना, क्या पता ना, मतलब मेरी क्या कोई टीचर कहेगा ना तो हाँ ऐसा लगता है ना।
ऐसे साफ सुंदर नोट्स बनाओ ना, बिल्कुल मेरी तरह ना, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ ना, और मैं एक लाइन लिखता हूँ ना कि ये जो प्रतिबिंब समावेवी है ना, दर्पण प्रतिबिंब समावेवी, इनके भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक है ना, अपवर्तनांक वगैरह हैं, वो कैसे होते हैं, समान, विलेयता वगैरह ना। तो मैं यहां से एक बार इसको इरेज करता हूं, ये लीजिए। अब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा और पढ़ना है अपन को ना। एक विवरण समावेवी की डेफिनेशन दे देता हूं, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, बस इसका एक ही एग्जांपल देंगे ना। ये लो, यहां तक इसको मैं इरेज कर दूंगा ना, फिर बाद में इरेज कर देंगे इसको ना, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए ना। हाँ जी, देखिए आज मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको ना, जो आपके प्रीवियस है ना एग्जाम में आए हैं ना, उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा ना, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। देखिए क्या कहेंगे अपन कि जो दर्पण प्रतिबिंब समावेवी है ना, इनकी भौतिक गुण है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब समावेवियों के भौतिक गुण जैसे गलनांक, कॉमा क्वथनांक, कॉमा विलेयता, व अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हाँ जी, अपवर्तनांक है ना, समान होते हैं, समान होते हैं। हाँ, अपने सिलेबस में थे इसलिए मैंने दो एग्जांपल दे दिए ना इसके। अब देखिए आप आगे आगे चलेगा विवरण समावेवी है ना, डायस्टीरियोमर बोलते हैं इनको ना। हाँ भाई देखिए अगली हेडिंग है अपनी विवरण समावेवी है ना, विवरण समावेवी। ये लो सेकंड है विवरण समावेवी, डायस्टीरियोमर जिनको बोलते हैं ना। तो देखो डायस्टीरियोमर में क्या है कि ऐसे है ना प्रकाशिक समावेवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते ना, ये प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं बनाते अपना, वो दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं पर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। तो क्या कहेंगे कि ऐसे प्रकाशिक समावेवी जो कि एक दूसरे के
दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, कॉमा विवरिम समावयवी कहलाते हैं। विवरिम समावयवी कहलाते हैं। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैंने ऐसा ले लिया, ये देखिए वो CH3HOH और मैंने ऐसा ले लिया HOH, और मान लो मैंने इधर CHO ले लिया ना, क्या ले लिया मैंने इधर CHO ले लिया ना। हाँ जी, अब देखिए एक मैंने क्या बनाया इधर, दूसरा मैंने बनाया ये ना, ये CH3 एक HOH और मैंने एक OH और ये H, और मैंने एक ऐसा CHO बना दिया ना, अरे एक मैंने ऐसा CHO बना दिया ना। हाँ जी, अब देखिए आप, क्या ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है क्या? अरे ये दर्पण लगा दिया अपन ने, देखो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है क्या? अरे इधर दोनों H दोनों OH, इधर यहाँ एक H एक OH, चलो ना, और दूसरा यहाँ एक H एक OH, देखो ये वाला OH इधर दिख रहा है, ये H इधर दिख रहा है, तो ये तो हो गया उल्टा, और ये ऊपर वाला देखो अरे है ना, जैसा ये है ऐसा ये है ना, इसका मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, और दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे? अरे ये डाइस्टेरियोमर कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे? डाइस्टेरियोमर, विवरिम समावयवी, ये डाइस्टेरियोमर, विवरिम समावयवी, ठीक है ना। अब देखो विवरिम समावयवी दो प्रकार के होते हैं ना, एक को एरिथ्रो बोलते हैं, एक को थ्रियो बोलते हैं ना। ये एरिथ्रो है ना, अरे ये एरिथ्रो रूप है भैया ना, विवरिम समावयवी का कौन सा रूप है? ये एरिथ्रो, और इसको हम बोलते हैं बच्चों थ्रियो, है ना। आपको ज्यादा ना, हाँ ज्यादा जरूरत नहीं है आपको ना, याद रखें तो रख लें आप ना, ये कोई जरूरी नहीं है आपको ना विवरिम वाले को ना, बस इतना याद रख लो, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, वो विवरिम समावयवी कहलाते हैं ना। और विवरिम समावयवी भी क्या है? प्रकाशिक समावयवी है ना। देखो एरिथ्रो का मतलब क्या है? सिंपल सा, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप कैसे हो? सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। और थ्रियो कैसा है? सेम ग्रुप कैसे हो? अपोजिट साइड। सेम ग्रुप बच्चों कैसे हो? अपोजिट साइड हो ना। देखो सेम ग्रुप, तो दोनों एच एक तरफ, दोनों OH एक तरफ, तो सेम ग्रुप सेम साइड। देखो एक H इधर, OH उधर, इसका OH इधर, इसका H इधर, तो देखो H H अपोजिट, OH OH कैसा है? अपोजिट। तो सेम ग्रुप कैसे हैं? अपोजिट साइड। तो ये कौन सा है? थ्रियो रूप है ना। तो पहले आप देखो वो दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब पर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहा, तो फिर क्या है वो? दर्पण प्रतिबिंब समावयवी। और दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं है तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? विवरिम समावयवी। और विवरिम समावयवी में देख लो ना, सेम ग्रुप सेम साइड है तो वो कैसा हो जाएगा? एरिथ्रो। और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो कैसा हो जाएगा वो? थ्रियो। ये लो मैंने एरिथ्रो थ्रियो इनकी सबकी कहानी बता दी आपको ना, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग है ना। अब देखिए आप आगे, हो गया आपका। अब देखिए एक लास्ट हेडिंग है आपकी, रेसेमिक मिश्रण है ना। कौन सा मिश्रण? रेसेमिक मिश्रण। मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको ना रेसेमिक मिश्रण के बारे में ना। ये लो रेसेमिक
मिश्रण, है ना। इसको अपन बोल सकते हैं रेस्थेमिक मिक्सचर, रेस्थेमिक मिक्सचर, है ना। ये पहले आ चुका है अपने, है ना, कि रेस्थेमिक मिश्रण होता क्या है ना, कहा था अपन ने ना कि असमान अभिक्रिया में रेस्थेमिक मिश्रण बनता है ना। हाँ, वो ही रेस्थेमिक मिश्रण है। अब देखो हमने प्रकाशिक समावयवी दो प्रकार के पढ़े हैं ना। अब प्रकाशिक समावयवी होते हैं ना, जैसे दर्पण प्रतिबिंब समावयवी है तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या कहेंगे अपन कि जो प्रतिबिंब समावयवी है ना, उनका सममोलर मिश्रण, कैसा मिश्रण, सममोलर मिश्रण क्या कहलाएगा भाई, अरे क्या कहलाएगा, रेस्थेमिक मिश्रण, ठीक है ना। क्या कहलाएगा बच्चों, रेस्थेमिक मिश्रण। तो क्या कहेंगे अपन कि प्रतिबिंब समावयवियों का सममोलर मिश्रण, है ना। है ना, प्रतिबिंब समावयवियों ना, ये लो, प्रतिबिंब समावयवियों दे रखा है अपने एनसीईआरटी में ना, डी तथा एल, स्मॉल डी तथा स्मॉल एल का सममोलर मिश्रण रेस्थेमिक मिश्रण कहलाता है। कौन सा मिश्रण बच्चों, रेस्थेमिक मिश्रण कहलाता है ना। रेस्थेमिक मिश्रण कहलाता है ना। रेस्थेमिक मिश्रण कहलाता है, ये लो, आपसे डेफिनेशन पूछे तो ना, इसे या तो लिख दो DL, ठीक है ना, DL, या फिर D का मतलब प्लस और L का मतलब माइनस, जैसे DL या प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ये लीजिए, इससे DL या प्लस माइनस से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित। इससे DL या प्लस माइनस से क्या करते हैं, प्रदर्शित। देखिए, जैसे मैंने वो एक पोलरीमीटर ट्यूब ले लिया ना, ये लो, ये पोलरीमीटर ट्यूब है ना, अरे ध्रुवणमापी नलिका ना, और इसमें मान लो ना, अरे 50% तो क्या है इसमें, D और L, इनका सममोलर मिश्रण, सममोलर का मतलब अरे 50% D है और 50% क्या है बच्चों, L। ये क्या है, रेस्थेमिक मिश्रण। अब मैं क्या करूं, अरे इसमें से मैं PPL पास करूंगा ना, क्या पास करूं बच्चों, PPL को पास करूं, है ना, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये क्या है, अरे ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से जाएगी ना, ये घूमता ही नहीं है ना, यानी ये रेस्थेमिक मिश्रण है, ये PPL के तल को घुमाता नहीं है। इसका मतलब कैसा हुआ, अरे प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय हुआ या अक्रिय कह दो। तो हम क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि रेस्थेमिक मिश्रण जो है ना, अरे रेस्थेमिक मिश्रण है वो प्रकाशिक रूप से कैसा होता है, निष्क्रिय। किसकी वजह से, बाह्य प्रतिकार की वजह से, है ना, किसकी वजह से, बाह्य प्रतिकार की वजह से। अरे हमने क्या किया, 50% D और 50% L दोनों को बाहर से तो मिलाए, तो बाह्य प्रतिकार की वजह से कैसा है, ये प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय। क्यों, 50% D 50% L। अब D क्या करेगा, अरे जैसे मान लो PPL पास किया तो D ने क्या किया, मान लो उसको अरे 40 डिग्री से घुमा दिया किधर, क्लॉकवाइज, तो L क्या करेगा, अरे दूसरा उसका है ना समावयवी L पड़ा है, वो क्या करेगा, उसको वापस से 40 डिग्री से क्या कर देगा, अरे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो एक ने इधर घुमाया, दूसरे ने इधर घुमा दिया, तो जितना उसने इधर घुमाया उतना इसने इधर घुमा दिया, तो कुल रोटेशन क्या होगा, 0। इसलिए ये कैसा है,
प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय, तो पूछ लिया जाए कि रेशमिक मिश्रण होता है प्रकाशिक रूप से सक्रिय निष्क्रिय है ना, कभी सक्रिय कभी निष्क्रिय दोनों, तो क्या हो जाएगा, अरे निष्क्रिय, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, काम का है ये ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के लिखेंगे अभी है ना, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में ना कि रेशमिक मिश्रण प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होता है क्यों, अभी लिखने वाले हैं ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, आपने नोट डाउन कर लिया बच्चों। हाँ जी, देखिए इसको मैं इरेज करता हूं ना, फिर लिखता हूं मैं ना, आपको सब कुछ ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा ना प्रकाशिक समव्यवता से रिलेटेड, आपको जो आपकी एग्जाम में आए और आपसे नहीं आया ना, इतना कुछ पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। जो बच्चे हैं ना, हाँ जहां मैं पढ़ा रहा हूं जिन बच्चों को ना ऑफलाइन, वो बच्चे भी नोट कर लें एक बार इनको ना, और जो चीजें मान लो नहीं है ना उनको नोट कर लेना। अब मैंने डीपली पढ़ा दिया वैसे इसको ना, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी सर की है ना समव्यवता को आप डीपली पढ़ाइए ना, ये लो एक दिन में संरचनात्मक समव्यवता को पढ़ा दूंगा, अभी तो नहीं खैरा, बाद में ना। उन बच्चों की डिमांड है सर जितनी है ना 12th क्लास में समव्यवता है वो कंप्लीट करवा दीजिए ना, तो उनको मैं एक साथ ही है ना संरचनात्मक समव्यवता को एक साथ करवा दूंगा। प्रकाशिक को मैंने यहाँ करवा दिया ना, क्यों इसी में ही दे रखा है ना, आपके हेडिंग थोड़ा सा ऐसे है ना कि त्रिविम रासायनिक अभिक्रियाओं के पहलू करके कुछ ऐसे बुक्स में। हाँ, अब अपनी थ्योरी कंप्लीट होने वाली है, बस इसका कारण लिख दूं और एक डेफिनेशन और है छोटी सी, बस उसके बाद अपनी थ्योरी खत्म, फिर अपन इसके है ना क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड है ना। देखिए हाँ जी, नोट डाल के लिख देता हूं मैं ना, रेशमिक मिश्रण बाह्य प्रतिकार एक्सटर्नल कंपनसेशन, बाह्य प्रतिकार के कारण प्रकाशिक रूप से प्रकाशिक रूप से कैसा होता है, निष्क्रिय, ठीक है ना। ठीक है ना, चूंकि रेशमिक मिश्रण में एक समावयवी पीपीएल के तल को जितना क्लॉकवाइज घुमाता है दूसरा समावयवी पीपीएल के तल को उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है ना। अर्थात
कुल घूर्णन अर्थात कुल घूर्णन शून्य बना रहता है। कुल घूर्णन शून्य बना रहता है। अतः रिस्थेमिक मिश्रण प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होता है। कैसा होता है बच्चों? निष्क्रिय होता है। ठीक है ना। अब देखिए एक लास्ट हेडिंग है रेशमीकरण। ये भी पूछा पहले रेशमीकरण को ना, तो क्या कहेंगे, है ना, डी और एल समावेशी जो है ना, यानी दर्पण प्रतिबिंब समावेशियों का, है ना, दर्पण प्रतिबिंब समावेशियों, ब्रैकेट में लिख दूं मैं डी तथा एल, है ना, दर्पण प्रतिबिंब समावेशियों ब्रैकेट में डी तथा एल का रेशमिक मिश्रण में परिवर्तन, रेशमिक मिश्रण में परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? रेशमीकरण कहलाता है ना, रेशमीकरण कहलाता है। ये लीजिए, प्रकाशिक समवायता से रिलेटेड सारी थ्योरी मैंने पढ़ा दिया ना, कुछ भी नहीं बचा इसमें ना, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ, कायरल एक कायरल वगैरह ना, विन्यास का धारण प्रतिपन्न मैंने पहले ही पढ़ा दिया था ना आपको, कायरलता वगैरह ना, कायरलता या क्रेलता कुछ भी कह दो ना, सब कुछ दर्पण प्रतिबिंब समावेशी विवरण समावेशी और पढ़ा दिया ना, जो आगे काम आएगा ना। ठीक है। जैव बहुलक नाम का एक जैव अणु नाम का ना, बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर, लास्ट चैप्टर है ना ऑर्गेनिक के अंदर, उसमें आएगा एक काम है ना, वहाँ एनोमर एपीमर पढ़ेंगे, वो एनोमर एपीमर क्या कहलाते हैं? डाइस्टीरियोमर कहलाते हैं ना, विवरण समावेशी कहलाते हैं ना। फिर आपको वहाँ ना ऐसे नाक भौं चढ़ानी नहीं है ना, क्या अरे विवरण समावेशी कहाँ से आ गया। ठीक है। तो मैंने ये प्रकाशिक समवायता क्या मतलब पूरा हेलोएल्केन हेलोएरिन में कुछ नहीं छोड़ा ना, सब कुछ आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा दिया ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, आपको और आइडिया लग जाएगा ना। देखिए आप बुक्स लेके बैठे हैं ना साथ में, है ना, देखिए हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन से लेता हूं ना, ये लो, ये क्वेश्चन है आपके, वैसे तो एग्जाम्पल नंबर 10.5 नहीं 10.8 क्वेश्चन का, इसको एग्जाम्पल है ना, आपकी बुक्स में दिया हुआ है ना, ये लो एग्जाम्पल नंबर 10.8 और है ना, पेज नंबर है 313 है ना, मेरे पास जो बुक्स है पुरानी बुक्स है ना, उसके अकॉर्डिंग ये 313 पेज पे है ना। उदाहरण आपकी जैसे है ना, नई बुक्स में ये 6 नंबर का चैप्टर है तो 6.8 हो जाएगा ना, बस 10 तो चैप्टर का नाम है, पुराना चैप्टर है ना नंबर 10 था ये, अब पुराना है नई बुक्स के अकॉर्डिंग ये 6 नंबर चैप्टर है ना, तो 6.8। अब देखिए इसने क्या कहा है ना, इनमें से है ना निम्न में से कायरल व एक कायरल को पहचानिए। कायरल और एक कायरल को पहचानना है भैया ना, ये लीजिए देखिए इसने ना
अरे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया ना, इसने दो दो के जोड़े बना दिया ना, दो दो के क्या बना दिए, जोड़े। ये लो, इसने ऐसा बनाया ना, एक इसने H लिख दिया इधर OH, अरे इसने बेज डैश सूत्र बना दिया ना, जिस बेज डैश की अपन ने बात की थी ना। अरे बेज ठोस रेखा जो है ना वो देखने वाले की तरफ है ना, अरे कार्बन चतुष्फलकी होता है ना, उसकी दो है ना संयोजकताएं तो एक ही तल में होती हैं, वो तो सिंपल बॉन्ड से दिखा रहे हैं अपन, एक है ना बेज से दिखा रहे हैं, ठोस रेखा से, है ना, जो देखने वाले की तरफ हो गया ना, और एक डैश रेखा से दिखा रहे हैं जो देखने वाले से दूर हो गया ना। ऐसा मैंने कार्बन चतुष्फलकी होता है ना, अरे ऐसा मैंने समझाया आपको ना पहले, ठीक है ना। यानी 2D को ना, अरे अपन बोर्ड पे लिखते हैं वो 2D है, अपना बोर्ड कैसा है 2D, जहां दो अक्ष हो ना, एक्स और वाई है ना, या वाई जेड कुछ भी कह दो, दो अक्ष होनी चाहिए बस। जहां दो अक्ष होती हैं वो है ना समतल होता है ना, और जहां तीन अक्ष होती हैं वो ना त्रिविम होता है, 3D, ठीक है ना। तो देखो, तो इसने एक तो क्या लिखा है Br और एक CH3, ये CH3 है और ये क्या है, अरे ये Br है। ऐसा ही देखो एक इसने ऐसा लिखा है ना, वही सेम, बस फर्क क्या है सुनी, इस पे H, इस पे Br है ना, और इस पे Br, और एक इधर क्या लगा दिया इसने, अरे इधर इसने लगा दिया बच्चों CH3, ठीक है ना। फर्स्ट के अंदर दो हैं, एक तो ये, अरे पहले के अंदर दो हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ऐसे दूसरा देखिए आप ना, दूसरा लिखा है इसने, हाँ जी, दूसरा इसने ऐसा बनाया देखो, ठीक है ना, ये लो, दूसरा इसने ऐसा बनाया है, देखिए और एक इसने ऐसा बनाया है ना, ये बेज और ये डैश। तो इस पे इसने एक तो OH जोड़ दिया और एक इस पे क्या जोड़ दिया, H। ऐसे ही देखो यहां इसने एक OH जोड़ दिया, इधर क्या जोड़ दिया इसने, एक H जोड़ दिया ना। हाँ चलो, इसने ऐसे जोड़ा देखो, एक सेकंड, इधर इसने क्या जोड़ा है ना, ऐसा लिख दिया इसने ना, ये लो, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, अपन ने ऐसे लिखा, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो ना, इधर H इधर OH, और इसने आपको ना, अरे आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिया इसने, ये CH3 है और ये भी क्या है CH3। वैसे नहीं लिखता ना तो भी ये CH3 है भैया ना। अरे ये हम है ना ऐसा आबंध रेखा संरचना सूत्र पढ़ते हैं ना, जितने कॉर्नर होते हैं वो कार्बन को दिखाते हैं ना, और सिरे पर स्थित रेखाएं मैथिल समूह यानी CH3 को दिखाती है ना। अब देखो इन दो में से देख लेते हैं हमारे पहले ना, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अरे इसने है ना क्या कहा है कि इनमें से कायरल और एकायरल को पहचानना है। पहला एग्जांपल दिया उसमें से दो हैं कि दोनों में से कौन कायरल है कौन एकायरल है, ऐसे इन दोनों में से कौन कायरल है कौन एकायरल है। अरे देखना बच्चों यहां से, अरे इस कार्बन को देखिए आप, इसको ना इस वाले कार्बन को देखिए, इस कार्बन से देखो, अरे ये sp3 संकरित कार्बन है, एक OH एक H एक CH3 एक Br, अरे चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसका मतलब यहाँ करेल कार्बन है। जबकि यहाँ देखो, अरे इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, पर ये दोनों कैसे हैं समान, इसका मतलब यहाँ कायरल कार्बन नहीं है। और हमने क्या सीखा था कि एक करेल कार्बन जिनके अंदर होता है वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं ना, वो प्रकाशिक सक्रिय कौन होते हैं, अरे करेल वाले होते हैं ना, एक करेल वाले नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है करेल, फर्स्ट वाला क्या है करेल है ना, करेल कह दो कायरल कह दो एक ही बात है ना। और ये कैसा है एकायरल, ऐसे पहचानना है आपको ना, कितना सिंपल है। देखो ऐसे यहां देखो ये कार्बन ही है ना, अरे जितने कॉर्नर हैं वो सारे कार्बन हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये कॉर्नर ये सारे कार्बन है ना, ये कॉर्नर दिख रहे हैं सारे क्या हैं कार्बन। अब देख लो इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बना रखा है, एक बॉन्ड इधर, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना। इसको बोलते हैं आबंध रेखा संरचना सूत्र। कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं ना, उनको ऐसी जिगजैग रेखाओं से दिखा देते हैं ना। ये 11वीं क्लास का मैटर है भैया ना। अब देखो इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से देखो एक तो OH जुड़ा हुआ है, एक H
एक CH3 और एक इधर है ना, अरे इधर ये पूरा ग्रुप है ना, ये वाला पूरा ग्रुप, अरे पूरा CH2 CH2 CH3, तो ये अलग अलग हैं। इसका मतलब ये क्रेल कार्बन है और एक क्रेल कार्बन होगा तो प्रकाशिक सक्रिय होगा, और प्रकाशिक सक्रिय है इसका मतलब क्रेल होगा। तो ये कैसा है आपका, क्रेल बोल दो या काइरल बोल दो ना, ये लो काइरल। और ये दूसरा देखो, ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन से अरे देखो H अलग OH अलग, पर देखो अरे इधर वाला ग्रुप देखो CH2 CH3, अरे दो कार्बन इधर भी देखो CH2 CH3, ये वाला ग्रुप कैसा है, सेम। इसका मतलब इधर क्रेल कार्बन नहीं है, और क्रेल कार्बन नहीं है ना, इसका मतलब प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, तो ये कैसा है, अरे ए काइरल। कैसा है बच्चों, ए काइरल। क्यों, अरे इसमें तो प्लेन लग जाएगा ना, अरे H OH आधे आधे कट जाएंगे दोनों, और CH2 CH3 इधर, CH2 CH3 इधर, तो वहां तो प्लेन लग जाएगा है ना, अरे सममित तल लग जाएगा, इस वजह से है ना वो एक काइरल है। यहां नहीं लगेगा, यहां भी नहीं लगेगा है ना, यहां लग जाएगा, इस वजह से है ना ये कैसे हैं आपके एक काइरल। तो ऐसे आपको पहचानना है ना। एक एग्जांपल और है ना, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं ना, उसको कहां लिख देता हूं बच्चों, ऊपर देखिए कैसे है ना। आपके लेवल पे तो इतना सा है, अरे ये क्रेल कार्बन एक ही देगा, एक से ज्यादा देगा तब जाके दिक्कत है ना। एक क्रेल कार्बन वाले हैं, अरे वो तो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं ना। अब क्रेल कार्बन इसमें तो है ही नहीं ना, क्रेल कार्बन उसमें भी है ही नहीं है, तो आपको तो ऐसे याद रखना है ना। आपके लेवल पे तो इतना छोटा सा एग्जांपल देगा कि एक ही क्रेल कार्बन वाला देगा, एक से ज्यादा वाला देगा ही नहीं। एक वाला दे तो एक वाला तो कहा है ना हमेशा प्रकाशिक सक्रिय है, पर क्रेल कार्बन हो तो सही एक कम से कम है ना। तो यहाँ है इसलिए काइरल, और इनमें नहीं है इसलिए एक काइरल। अब देखो अगला एग्जांपल और देखो ना, इसी में ही है अगला, ये लीजिए, देखिए इसको मैं अरेंज करता हूं ना, तो ये तो आपकी बॉक्स में दे रखा है ना, ये वाला एग्जांपल तो आपकी बॉक्स में दे रखा है ना, जो मैंने आपको करवा दिया 10.8। देखिए हाँ जी, अब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको और देखेंगे अभी तो ना। देखिए हाँ जी, थर्ड वाला देखिए, इसमें है ना वही क्रेल, एक क्रेल पहचानना है, CH3 CH, इसने ऐसा लिख दिया Br, ये CH2 और ये CH3, ये तो फर्स्ट है। और सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड वाला है ऐसे है ना, CH3 CH2 CH2, ये CH2 और ये Br। देखो अणुसूत्र समान है, वही चार कार्बन एक Br हाइड्रोजन देखो 3 4 2 6 और 3 9 3 5 7 9 है ना। अणुसूत्र समान है, पहले अणुसूत्र समान होना चाहिए भैया ना, उसके बाद देखते हैं। अब देखो यहाँ, अरे यहाँ इस कार्बन को देखिए आप, कौन से कार्बन को, इस वाले कार्बन को देखिए, इस वाले कार्बन को देखिए, एक इससे H जुड़ा हुआ है, एक CH3 एक Br एक CH2 CH3, इधर दो कार्बन वाला है, इधर एक वाला है ना, इसका मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट है ना। तो यहाँ एक काइरल कार्बन है, और काइरल कार्बन है तो अभी तो बताया तुमको, अरे एक क्रेल कार्बन है तो वो कैसा होगा, काइरल होगा है ना। आपके लेवल पे तो आपको इतना सा देखना है बस, ये तो मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया ना आगे के लिए। तो ये कैसा है, काइरल। अरे ये कैसा है बच्चों, काइरल। यहां देखो, अरे यहां तो CH2 एक जैसे ग्रुप है, यहां देखो इस कार्बन पे देखो, एक Br तो अलग है ना, और एक ये पूरा ग्रुप 3 कार्बन का अलग है एल्किल ग्रुप, पर ये 2 H एक जैसे है ना, इसका मतलब ये क्रेल कार्बन नहीं है, और क्रेल कार्बन नहीं है यहाँ। अरे तो ये कैसा होगा बच्चों, अरे ये एकाइरल होगा, या एकाइरल बोल दो, एकाइरल बोल दो है ना, एक ही बात है। तो ये कैसा है, एकाइरल, ये लीजिए। तो आपकी बुक्स का एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके बता दिया ना, आपको समझ में आ गया होगा, काइरल एक काइरल, ठीक है ना। अब देखिए आगे के और क्वेश्चंस देखिए आप ना, अब जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं ना उनको देखते हैं ना, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट क्या आपको नोट डाउन कीजिए ना, हाँ वो स्क्रीनशॉट क्या ना, अरे स्कूल्स में भी ऑनलाइन चल रहा है ना, इस वजह से है ना, तो वहाँ उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए क्या रखा ना, थोड़ा सा फास्टली करने के लिए ना। अपने पास यहाँ तो समय है, सफिशिएंट है अपने पास है ना, अपन को कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। आप तो आराम से पढ़िए ना, मस्त हो गया ना। हाँ बिल्कुल, आपके 100 नंबर है ना, लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको ना,
बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब हेलो एल्केन हेलो एरिन में आपको कुछ नहीं छोड़ा ना, सब कुछ पढ़ा दिया और क्वेश्चंस वगैरह और करवा रहे हैं आपको ना। ये लो, अब इससे ज्यादा क्या होगा, इससे बाहर आ नहीं सकता ना, आता ही नहीं है ना। और ऑनलाइन में तो थोड़ा सा ना और ज्यादा मैटर पढ़ा दिया आपको ना, ठीक है ना, ताकि आपको अरे 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सके, है ना। अब ये आपके हाथ में है, आप फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ना। हाँ जी, देखिए अब मैं है ना जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं ना, उनको 1 बाय 1 करके लेते हैं ना कि इस समव्यवता से रिलेटेड क्या क्या सवाल आए हैं ना, आपके सामने है ना, अभी आपको समझ में आ जाएंगे ना। हाँ जी, आज ये समव्यवता के क्वेश्चंस निपटा लेते हैं ना, कल बुक्स के उदाहरण पाठ्यनीति वगैरह सब कुछ निपटाएंगे ना, ठीक है बच्चों। हाँ जी, देखिए क्या क्वेश्चंस आया है समव्यवता से रिलेटेड। देखिए एक तो है ना, ये आ चुका धारण और प्रतिलवन में एक अंतर लिखिए ना, धारण और प्रतिलवन में एक अंतर लिखिए। राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री 2016 में आया ना भाई। धारण में तो क्या होता है कि भाई एक परमाणु के विन्यास में डिफरेंस होता है बस, अरे जैसे हेलोजन लिविंग ग्रुप है वो हट जाता है ना। अब धारण में तो क्या है, जैसा ना लिविंग ग्रुप पहले था ऐसा ही आके नाभिक इसमें जुड़ेगा, जबकि उसमें अपोजिट हो जाएगा ना। तो क्या कहेंगे, धारण में तो जो यानी लिविंग ग्रुप जिस दिशा से हटता है उसी दिशा से नाभिक इसमें ही जुड़ता है ना, अर्थात प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक के समान होता है। और उसमें क्या हो जाएगा कि प्रतिलवन में जिस दिशा से लिविंग ग्रुप हटता है उसकी विपरीत दिशा से कौन जुड़ता है, नाभिक इसमें ही जुड़ता है, अर्थात प्राप्त उत्पाद का जो विन्यास है अभिकारक से, सॉरी यहाँ भिन्न होगा, वहां कैसा होगा, समान, सॉरी वहां समान होगा ना। दोबारा सुनो, अरे धारण में तो क्या होगा कि जिस दिशा से लिविंग ग्रुप हट रहा है उसी दिशा से नाभिक इसमें ही जुड़ रहा है ना, तो प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक के समान होगा, ठीक है। और प्रतिपन्न में क्या है या प्रतिलोमन में क्या है कि जिस दिशा से लिविंग ग्रुप हटता है उसके अपोजिट दिशा से, ना विपरीत दिशा से कौन जुड़ता है, नाभिक इसमें ही, तो प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक से भिन्न होता है ना, जिससे क्या कहते हैं अपन, प्रतिलोमन। तो ये इसमें क्या हो गया, अंतर, ठीक है ना। तो धारण प्रतिलोमन में अंतर। अब देखिए आगे और क्या क्वेश्चंस आया है। हाँ जी, देखिए राजस्थान बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चंस आया है ना। राजस्थान बोर्ड 2020 में प्रकाशिक समव्यवता की परिभाषा लिखी है ना, डायरेक्ट परिभाषा पूछ ली, परिभाषा लिखा रखी है आपको ना, अब बोलने की जरूरत नहीं है इसमें ना। एक देखिए, एक क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2022 में पूछा जा चुका है, देखो रेसेमिक मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन का मान डैश 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 होता है। अरे ध्रुवण घूर्णन का मान क्या होता है, शून्य होता है, प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय है ना, तो ध्रुवण घूर्णन कैसा होगा, अरे शून्य होगा। कैसा होगा बच्चों, शून्य, ठीक है ना। एक देखो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करने वाला अणु है, ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करने वाला अणु है, राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री 2000 उसमें पूछा है, क्या नाम है, 23 में, है ना। देखो कैसे पूछा, सुनिए, मैं अभी लिखता हूं ना क्वेश्चन। ध्रुवण घूर्णकता, तो ध्रुवण घूर्णकता बोलो आप या प्रकाशिक समव्यवता बोलो, एक ही बात है ना। प्रदर्शित करने वाला अणु है। आप एक बार है ना नोट्स वगैरह जो भी बना रहे हैं ना उसमें नोट करें ना। तो देखो प्रदर्शित करने वाला अणु है, फर्स्ट दिया है इसने CH3 CH2 CH2 Br ऐसा दे दिया। सेकंड CH3, आजकल जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं ना उसमें दे रखा है ना CH Br और ये आपका CH3। थर्ड है देखिए आप CH3 CH, ये Br
और ये CH2 और ये CH3, और फोर्थ दिया है, देखो फोर्थ इसने ऐसे दिया CH3C, और इसने लिख दिया Br का होल ट्वाइस और आगे CH3। ठीक है ना, ये 2023 में आया हुआ सवाल है ना, कौन सा, सप्लीमेंट्री में ना। हाँ, वैसे देखा जाए ना बच्चों तो सप्लीमेंट्री के जो सवाल हैं, सप्लीमेंट्री के सवाल, अरे सप्लीमेंट्री वाले सवाल है ना थोड़े से ज्यादा बढ़िया होते हैं ना, क्यों, उनको पता है ये बच्चा है एक बार है ना सप्लीमेंट्री आ गया, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो अब दोबारा है ना इसको बढ़िया वाला पेपर दो ना, ताकि कर ही नहीं पाया ना, ताकि फेल हो जाए ना। हाँ, तो सप्लीमेंट्री वाले सवाल आपके जो है ना पेपर आता है उससे ज्यादा टिपिकल है ना। देखो ध्रुवण घूर्णकता है ना, अब ध्रुवण घूर्णकता कह दो आप, या अरे प्रकाशिक समावयवता कह दो आप, है ना, एक ही बात है ना। प्रकाशिक सक्रियता ना, अब प्रकाशिक सक्रियता कौन दिखाएगा, अरे जो क्रेल होगा। अब क्रेल के लिए अपन ने क्या देख रखा है, अपने तो एक ही क्रेल कार्बन वाला देगा ना, तो एक क्रेल कार्बन है तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा। अब आप तो क्रेल कार्बन पहचान लो बस, देखना यहाँ क्रेल कार्बन है क्या, इसमें देखो आप, अरे इसमें देखो Br इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, क्रेल कार्बन है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है। यहां देखो ये वाला कार्बन, देखो ये वाला कार्बन, इसमें देखो एक H एक Br पर, इधर CH3 इधर CH3, दोनों ग्रुप समान है, इसका मतलब यहां भी क्रेल कार्बन नहीं है। इसमें देखो CH3C, इस पे 2 Br है ना, तो यहां तो अरे दोनों Br एक जैसे, दोनों CH3 एक जैसे, ऐसे उसको आना चाहिए आपको CH3C आगे Br है ना, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों इस पे जुड़े हुए हैं ना, इसका मतलब इस कार्बन पे एक Br ऊपर एक Br नीचे, एक CH3 इधर एक CH3 इधर, तो दोनों CH3 एक जैसे, दोनों Br एक जैसे, तो यहाँ भी कोई क्रेल कार्बन नहीं है। अरे पर इस कार्बन को देखिए आप, अरे इस वाले कार्बन को देखिए, देखो एक H एक Br एक CH2 CH3, एक क्या है आपके CH3, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये कैसा है, अरे ये बच्चों क्रेल है, कायरल है, ये लो ये कायरल है ना, और ये कैसे हैं, अरे इसको मैं लिख दूं एकाइरल, ये लो ये एकाइरल, एकाइरल, और ये भी क्या है बच्चों, अरे एकाइरल, ये लो। अब एकाइरल है तो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा, तो प्रकाशिक सक्रिय कौन सा हो जाएगा आपके, अरे ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, एक ये पूछा, ये रेसेमिक मिश्रण का ध्रुवण घूर्णन का मान होता है डैश 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 करके, है ना, रेसेमिक मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन का मान होता है तो क्या होता है 0 डिग्री, है ना, ये लो मैं लिखी दूं, राजस्थान बोर्ड 2022 में पूछा ना, ये लो एक क्वेश्चन है ना। हाँ जी, रेसेमिक मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन का मान डैश 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 होता है, अरे क्या होता है बच्चों, अरे शून्य होता है ना। क्यों, रेसेमिक मिश्रण तो कैसा है, अरे प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय है, यानी पीपीएल के तल को घुमाता ही नहीं है ना, मतलब जितना क्लॉकवाइज घुमाता दूसरा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता। अरे एक ने 20 से घुमाया, दूसरे ने 20 से, है ना, -20 से, एक ने क्लॉकवाइज +20, एंटी क्लॉकवाइज -20, तो +20 -20 मिलके क्या हो गया, अरे 0। तो कुल रोटेशन कितना है, कुल घूर्णन कितना है, 0। ये क्वेश्चन पूछा आपसे 2022 में, अरे ये क्वेश्चन बच्चों पूछा है आपके 2022 में, है ना। सप्लीमेंट्री होगा तो उसको लिख दूंगा मैं, है ना, और बाकी तो है ना राजस्थान बोर्ड तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये मैंने लिखी दिया क्वेश्चंस। प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा आई चुका है पहले, है ना, राजस्थान बोर्ड 2020 में। एक क्वेश्चन क्या आया है, ये लो, प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा, समावयवता की परिभाषा, ये लो, एक ये आ चुका है आपके, ना, और ये कब आया है, आपको लिखनी थी परिभाषा ना, ये 2020 में 2020 में, है ना,
2020 में ना। और देखिए एक रेशमीकरण को परिभाषित कीजिए ना, किसको, रेशमीकरण को परिभाषित, रेशमीकरण की परिभाषा ना, ये लो देखो ये तो है ना, अरे सप्लीमेंट्री में आया है ना, सप्लीमेंट्री 2023 में आया हुआ है ना, सप्लीमेंट्री 2023 में। एक देखो ऐसे लिखा है ना, अथवा करके इसी में, ये 2024 में आया है ना कि किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक का रेशमिक मिश्रण सदैव ध्रुवण अघूर्णक होता है। समझाइए, किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक यानी जो पीपीएल के तल को घुमाता है ना, उसका रेशमिक मिश्रण यानी डी और एल समावयवियों का सममूलर मिश्रण कैसा होता है, सदैव ध्रुवण अघूर्णक होता है। अरे प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय का मतलब ध्रुवण अघूर्णक, ध्रुवण अघूर्णक का मतलब पीपीएल के तल को अरे नहीं घुमाता है ना, क्यों, जितना क्लॉकवाइज घुमा रहा उतना एंटी क्लॉकवाइज, तो कुल घूर्णन तो क्या है, जीरो है। तो जो मैंने अभी कारण लिखा था ना चूंकि करके। और देखिए अब इसके अलावा समाव्यपता से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है ना। एक ही समावयवी हेलो एल्केनों में श्रृंखलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम हो जाता है, ये तुमने पढ़ी रखा है ना। नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है ना, क्वथनांक घटता है। कारण क्या है, अरे उनके बीच में लगने वाला ना वंडर वाला आकर्षण बल है, वो कैसा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है ना, इस वजह से क्वथनांक का मान घट जाता है ना। ठीक है, ये लो, ये मैंने समाव्यपता से रिलेटेड सब कुछ आपको ना बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग है ना, सब कुछ बता दिया है आपको बच्चों ना। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ना, ये सारे क्वेश्चंस लिख दिए मैंने, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं ना। ठीक है, हाँ जी, बुक्स का क्वेश्चंस भी करवा दिया मैंने ना, और ये इससे रिलेटेड है ना, धारण प्रतिपन्न से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दिया था मैंने आपको ना। अब अपन कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे बाद में ना, पहले तो बुक्स के क्वेश्चंस करेंगे कल ना। ठीक है, तो आप एक बार ना क्वेश्चंस वगैरह को कीजिए ना। हाँ, कोई आपको समस्या है तो आप पूछे ना, मैंने 20 क्वेश्चंस आपको डाल रखे हैं ना, रिक्त स्थान वाले ना। अब देखो रिक्त स्थान वाला आता ही है, देखो ये आया ना, अरे ऐसा रेशमिक मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन का मान डैश 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 क्या होता है, शून्य होता है ना, तो ये पूछा है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। अरे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, आप शेयर कम से कम कर रहे हैं ना, हाँ आपकी ड्यूटी है शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, स्वस्थ रहें, मस्त रहें ना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें है ना। हाँ, कुछ बच्चों की है ना, हाँ कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर मोटिवेट भी किया करो ना, थोड़ा सा मोटिवेशन तो देखो ना, एक दिन करते हैं ना, चलो 5-7-10 मिनट के लिए ना, ज्यादा मोटिवेशन नहीं है ना। हाँ, मोटिवेशन देखो इंटरनली मोटिवेशन होना चाहिए ना, अरे इंटरनली मोटिवेशन होना चाहिए ना, खुद का आंतरिक मोटिवेशन है ना, अंदर से क्या कह रहा है ना, अरे खुद का दिल क्या कह रहा है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं, यस है ना, पढ़ाई करनी है या नहीं। जो पढ़ाई का बंटवारा नहीं होता ना, अरे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है ना, प्रॉपर्टी बराबर 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 हो जाएगी ना, हाँ भाई बहनों में सब में ना, लेकिन पढ़ाई का बंटवारा नहीं होगा, पढ़ाई आपकी आपके पास रहेगी ना। कोई कहते मुझे दे दे, अरे दे नहीं सकते, आप कैसे दोगे उसको ना। हाँ, तो पढ़ाई अपने लिए करें ना। मैंने वैसे तो हुआ ना कम्युनिटी पोस्ट पे डाला भी है ना, सावित्रीबाई फूले हैं ना, उन्होंने अच्छी बात कही है ना कि भाई पढ़ाई खुद के लिए कीजिए ना। हाँ, पढ़ाई क्या है ना, इंसानों का आभूषण है भैया ना। हाँ, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए ना पढ़ाई करना जरूरी है ना। एक दूसरा भी डाला, वो भी अच्छा है ना, कम्युनिटी पोस्ट पे ना। ऐसी चीजों को देखें ना, उनसे आप मोटिवेट होंगे ना। ऐसा जरूरी नहीं है आप मेरे से ही मोटिवेट हो ना, हाँ आपको लगे कि हाँ भाई सर अच्छा बता रहे हैं ना, तो उन चीजों को फॉलो कीजिए आप ना। अरे उन चीजों को आप फॉलो कीजिए, जीवन में उतारिए ना। हाँ, आपको परेशानी तकलीफ आएंगी, लोग है ना आपको है ना अपने मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनमें ना झुकाने की कोशिश करते हैं ना, पर हम में अभी से ही वो संस्कार है ना, सब कुछ आ जाते हैं, तो फिर बाद में हम झुकते नहीं है ना किसी से भी है ना। हाँ, गलत बात के लिए ना, हाँ अपन गलत हैं तो झुकना चाहिए ना, हाँ अपन गलत नहीं है तो है फिर नहीं झुकना चाहिए ना। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें और है ना थोड़ा सा और मोटिवेट कर देंगे आपको ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है ना, एक दिन स्पेशली मोटिवेशन के लिए रख लेंगे ना। हाँ, 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी है ना, फिर उसी पे बोलेंगे अपन सब कुछ है ना। ठीक है, 2-4-5 एग्जाम्पल भी देंगे आपको, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है ना। हाँ, दुनिया में कौन कितना है ना, हाँ किसने हार नहीं मानी है ना, हाँ जिसने हार नहीं मानी इस दुनिया में ना वही जीता है ना। अरे वही सिकंदर रहा है ना जिसने हार मान ली है ना, जिसने ठान ली, हाँ
और एक जिसने मान ली वो तो कभी जीता नहीं है ना, और जिसने ठान ली वो इस दुनिया में जीता है, कामयाब हुआ है ना। तो कामयाबी के लिए खुद को ठानना है ना, अपना डेली रूटीन ऐसा बनाए ना, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़े कि भाई आज आप पढ़ाई कर लो, आज पढ़ाई नहीं करो ना, आपको है ना ऑटोमेटिकली पढ़ाई करनी है ना। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा ना, अरे सब्जेक्ट के प्रति, कोई से सब्जेक्ट के प्रति, पढ़ाई के प्रति, या अरे कोई खेल के प्रति, कुछ भी करो आप, उसके प्रति आपका इंटरेस्ट एक बार क्रिएट हो गया ना, हाँ, तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनली मोटिवेट हो गया ना। और इंटरनली मोटिवेशन होना जरूरी है ना, मोटिवेट होना ना। एक्सटर्नली मोटिवेट, जैसे मैं कह दूंगा ना, अरे ऐसे पढ़ाई करूंगा ना, एक दिन 2 दिन बच्चा मोटिवेट रहेगा, उसके बाद ना वो डिमोटिवेट हो जाएगा ना। और इस दुनिया में डिमोटिवेट करने वाले बहुत होते हैं ना, पर हाँ, उनसे डिमोटिवेट नहीं हुई है, हाँ नहीं होना है अपन को ना। अपन को खुद का इंटरनली मोटिवेशन रखना है ना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, एक दिन इसके लिए स्पेशली अपन है ना, हाँ, वीडियो बना के डाल देंगे ना, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है ना, इनको अपने यहाँ नोट्सों में ना ऐड कर लीजिए ना।